वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के लिए आपको हम यूज ऑफ एडवर्ब टू अपना जारी रखेंगे। जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियोस में आप ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू पढ़ रहे हैं। तो आप रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आप सीख चुके हो और इसके बाद में हम आपको यूज ऑफ एडवर्ब टू आपको पढ़ा रहे हैं मैं तरह से। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हम आपको यूज ऑफ एडवर्ब टू को हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। और विश्वास करता हूं कि आपको जो भी स्टडी मैटर आपको मिल रहा है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपके लिए शायद वो लाभदायक होगा और आप अपने अध्ययन को इसी प्रकार से आप जारी रखेंगे और इन ई क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठा पाएंगे। आगे पढ़ने से पहले हम आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन के बटन को आप दबा दीजिए ताकि हमारे जो ये वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें और आपको अपनी पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या या डिफिकल्टी उत्पन्न ना हो। तो आइए देखते हैं। कल हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं और इसके लिए हमने आपको बताया था कि सेंटेंस में दिए हुए जो सो का प्रयोग है उसको हम हटाएंगे और एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे प्लस कंजंक्शन दैट प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा उसको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे और सेंटेंस के अनुसार जो कैन नॉट या कुड नॉट जो दिया होता है उसको भी हम हटा देंगे और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। एक हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या करना है। फिर और जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आज हम आपको एक सेंटेंस का रिवीजन दे देते हैं और उसके पश्चात में हम अपने अध्ययन को आगे जारी रखेंगे। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या कि ही इज सो वीक। लिखा है ही इज सो वीक इन इंग्लिश दैट he can not understand the lecture। सेंटेंस लिखा हुआ है कि he is so weak in English that he cannot understand द लेक्चर। ये सेंटेंस दिया हुआ है। करना हमें क्या है कि यूज ऑफ एडवर्ब टू करना है। क्या करना है आपको? यूज ऑफ एडवर्ब टू, यूज ऑफ एडवर्ब टू आपको करना है। तो जैसा दिया है क्या कि सेंटेंस हमने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर ही इज सो वीक इन इंग्लिश that he cannot understand the lecture। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है।
अब हमें करना है क्या, एडवर्ब टू का यूज करना है। तो इसके लिए हमने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। क्या करना आपको है, पहला बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में कि सो को हटाओगे और इसके स्थान पर आप एडवर्ब टू का प्रयोग करोगे, ये बताया था। फिर आपसे बताया था कि आपको कंजक्शन दैट हटाना है, दिया हुआ कंजक्शन दैट आपको हटा देना है। इसके बाद में जो भी प्रोनाउन दिया हुआ है उस प्रोनाउन को हम हटा देंगे, प्लस सेंटेंस के अनुसार जो कैन नॉट या कुड नॉट जो भी दिया हुआ है उसको हम रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, आंसर क्या आता है कि ही, जैसा बताया, सो को आपको हटाना है और एडवर्ब टू का प्रयोग आपको करना है। तो ही इज टू, एडजेक्टिव लाना है वीक, इन इंग्लिश, दैट आपको हटा देना है। जो आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रोनाउन दिया हुआ है ही, उसको आपको हटा देना है। टेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट, उसको आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है। और उसके इन तीनों के स्थान पर दैट, प्रोनाउन और कैन नॉट, कुड नॉट को हटा करके इन तीनों के स्थान पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। आपने देखा कि इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है और एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाता है। आप कभी कभी क्या आप देखते हैं कि यूज ऑफ एडवर्ब टू में बनाने के लिए कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो पैसिव वॉइस में होती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, तरीका आपका सेम रहता है, बनाने का जो तरीका होता है, मेथड होता है वो एक ही रहता है। खाली आपको हम एग्जांपल एक देते हैं। लिखा है क्या कि द लैंग्वेज इज so difficult that it can not be understood। इसमें लिखा हुआ है द लैंग्वेज इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर जो अगला वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, कंजक्शन दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद में जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो पैसिव वॉइस में बनी हुई है, वो पैसिव वॉइस में बनी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार से हम सेंटेंस को ये बनाएं, किस प्रकार से इसको ट्रांसफॉर्म करें कि हमारा एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाए। ठीक है, अब देखो कैसे हम बनाएंगे एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाए। करना आपको कुछ नहीं है, क्या बनेगा, द लैंग्वेज इज, पहले के समान ही सो को हम हटाएंगे और उसके स्थान पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो द लैंग्वेज इज
टू, एडजेक्टिव क्या आएगी, एडजेक्टिव क्या आएगी आपकी, जो सेंटेंस में होगी वही आएगी, डिफिकल्ट, द लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट। करना क्या आपको है, सारा का सारा काम पहले के समान करना है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उसको आप रिमूव करोगे, हटाओगे, प्लस जो प्रोनाउन दिया है उसको भी आप हटाओगे, प्लस कैन नॉट, कुड नॉट जो भी लगा हुआ है वो हटाएंगे। कुल करके जो पहले वाली प्रोसेस है वही हम अपनाएंगे और इन सबको हटा करके हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, द लैंग्वेज इज टू डिफिकल्ट, और इन सबको हटा करके दैट, कंजंक्शन दैट, प्रोनाउन कैन नॉट, कुड नॉट, इन सबको हटा करके हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, टू बी अंडरस्टूड। ये हमने लगा दिया और इस प्रकार से हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया और एडवर्ब टू का यूज हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स यूज ऑफ एडवर्ब टू में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में जब हमारा प्रोनाउन और सब्जेक्ट का संबंध ना हो, दोनों का संबंध ना हो, अर्थात सब्जेक्ट अलग हो और दिया हुआ प्रोनाउन अलग हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते थे, फॉर मी को, जो भी फॉर के साथ में, प्रीपोजिशन फॉर के साथ में प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव केस होते थे उनको हम कंजक्शन के पश्चात में, कंजक्शन दैट के पश्चात में उनको हम नॉमिनेटिव फॉर्म में चेंज कर देते थे। ये काम हम यूज ऑफ एडवर्ब टू में भी जारी रखेंगे। करना क्या आपको है, लिखते हैं क्या कि दिया है इसका रूल नंबर 2, क्या दिया हुआ है रूल नंबर 2 कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बहुत सरल भाषा में और कंजक्शन के पश्चात, कंजक्शन के पश्चात लिख लेते हैं, कंजक्शन का नाम भी लिख लेते हैं, कंजक्शन दैट के पश्चात, दैट के पश्चात दिए गए प्रोनाउन का संबंध ना होने पर, कहने मतलब क्या है कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट का, सेंटेंस के दिए हुए सब्जेक्ट का और कंजक्शन दैट के पश्चात दिए गए जो प्रोनाउन होगा, जो भी प्रोनाउन होगा उसका आपस में संबंध न होने पर, अर्थात कहने मतलब क्या है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग हो और प्रोनाउन अलग हो, मतलब सब्जेक्ट अलग हो और प्रोनाउन अलग हो, दोनों एक ना हो, तो ऐसी मतलब डूअर जो है करने वाले जब अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, जो भी नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन होगा उसको हम फार के साथ में, पहले फार के साथ में हम क्या करते थे, फार के साथ में जो भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता था उसको हम
कंजक्शन दैट के पश्चात में हम नॉमिनेटिव केस में लाते थे। अब कंजक्शन के बाद उल्टा करना है कि कंजक्शन के बाद में जो भी प्रोनाउन दिया होगा नॉमिनेटिव केस में उसको हम वापस पुनः ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, वो भी एक प्रीपोजिशन फॉर के साथ में। तो कह रहा है क्या कि प्रोनाउन का संबंध ना होने पर अर्थात अलग होने पर तो क्या करेंगे हम, ये आपका है बनाने का नियम। क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, लिखा है क्या कि कंजक्शन के पश्चात के प्रोनाउन, कंजक्शन के पश्चात के प्रोनाउन आई को फॉर मी में वी को फॉर अस में, दे को फॉर देम में, सी को फॉर हर में, ही को फॉर हिम में, नाउन को उसी नाउन में अर्थात फॉर प्लस नाउन एक्सेट्रा में चेंज कर देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं क्या करना है कि जब अलग अलग हो, इसका हम आपको फार्मूला भी बताएंगे, पूरा का पूरा फार्मूला लिख लेंगे। क्या नियम है कि कंजक्शन के पश्चात अगर प्रोनाउन क्या करेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और कंजक्शन दैट के पश्चात दिए गए प्रोनाउन का संबंध न होने पर अर्थात दोनों ही अलग अलग होने की अवस्था में क्या करोगे आप, दिया हुआ है बनाने का नियम। क्या करना आपको है कि कंजक्शन के पश्चात के जो प्रोनाउन, कंजक्शन के पश्चात के प्रोनाउन आई को फॉर मी में, फॉर मी में, और अगर बी आए कंजक्शन तो फॉर अस में, कंजक्शन के पश्चात में अगर देश प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको फॉर देम में, अगर सी दिया हुआ है कंजक्शन के पश्चात में प्रोनाउन तो उसको फॉर हर में, अगर कंजक्शन के पश्चात में प्रोनाउन ही दिया हुआ है तो फॉर हिम में, और अगर किसी नाउन का प्रयोग है, अगर किसी नाउन का प्रयोग है जैसे मोहन, रोहन, महेश, सुरेश, या किसी फेमिनाइन नाउन का प्रयोग है सीता,
गीता, मोहिनी, तो उसको हम फॉर के साथ में उसी सेम नाउन को हम लिख देते हैं। इसके बाद हम पहले आपको बताएंगे फार्मूला, और फार्मूला के बाद में हम आपको फिर एग्जाम्पल आपको देते हैं, पूरा फार्मूला बना करके फिर आपको करके आपको दिखाते हैं। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला। तो फार्मूला, अगर प्रोनाउन, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट और प्रोनाउन अलग अलग हो तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, ये आपका दिया है फार्मूला, कैसे आप बनाओगे, ये दिया है आपका फार्मूला दिया हुआ है, कैसे आप बनाओगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद में जो भी वर्ब के रूप में इज, आर और एम, अथवा पास्ट में हो तो वाज और वर का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग करना है। और आप पहले वाले फॉर्मूले के अनुसार, पहले ही वाले जो रूल्स हैं वो सब में लागू होंगे, बस कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो जनरल रूल्स हैं वो आपके वही चलते रहेंगे। जैसे सो को हटाना है, एडवर्ब टू को लगाना है, कंजक्शन दैट हटाना है, प्रोनाउन को हटाना है, और कैन नॉट, कुड नॉट को हटाना है, एडवर्ब टू को लगाना है। वो जनरल जो रूल हैं वो तो आपके अप्लाइड ही रहेंगे, उनके साथ साथ में जो विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत विशेष परिवर्तन भी साथ साथ में चलेंगे। जैसा आपने बताया कि अगर सब्जेक्ट और दिया गया प्रोनाउन अलग अलग हो तो आपको क्या करना है। इसके पहले हमने बताया कि आई को फॉर मी में, वी को फॉर अस में, देम को फॉर देम में, दे को फॉर देम में, और सी को फॉर हर में, ही को फॉर हिम में। कोई नाउन है तो फॉर के साथ में सेम नाउन का प्रयोग हो जाता है। देख लेते हैं क्या बन रहा है फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में क्या आएगा, इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग, और प्लस एडवर्ब टू का आप प्रयोग करते हो, एडवर्ब टू का आप प्रयोग करते हो, प्लस सेंटेंस में दिया गया जो एडजेक्टिव होगा हम उस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और प्लस फॉर का प्रयोग करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और प्लस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास में दी हुई होती है उसी कि वर्ब की बेस फॉर्म को अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, और प्लस जो भी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो इस फार्मूले के प्रयोग से हम आसानी से एडवर्ब टू का यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट और कंजक्शन के पश्चात में दिया गया प्रोनाउन अलग अलग हो, तो हम इस फार्मूले की सहायता से आसानी से सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज कर सकते हैं। एक हम सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दिया है एग्जाम्पल, दिया है क्या कि द
द प्रॉब्लम इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। सेंटेंस दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। इसमें हमें करना क्या है कि अब इस सेंटेंस को हमें ऐसे रीराइट करना है, इस प्रकार से लिखना है कि एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाए। और इसका प्रयोग करने के लिए हम वही जनरल अपने फॉर्मूला बनाएंगे। तो कह रहा है क्या कि इसमें देखिए सब्जेक्ट अलग है और कंजक्शन के पश्चात में जो दिया गया प्रोनाउन है वो अलग अलग है, दोनों का आपस में संबंध नहीं है। संबंध को दर्शाने के लिए हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, जिसको हम बाद में इसके आपको केवल समझाने के पश्चात में इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। इसको लिखा है क्या कि द बॉय वाज सो वीक दैट ही could not stand properly। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है कि द बॉय वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली, कि बालक ये लड़का इतना कमजोर था, दैट ही कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली, कि वह पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो सकता था। अब आप देखिए इस सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द बॉय, और सबऑर्डिनेटिंग क्लास में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बाद में जो दिया गया प्रोनाउन है आपका, उसका आपस में संबंध है। संबंध क्या है? एक गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों के जो कर्ता हैं वो एक ही है। जैसे द बॉय वाज सो वीक, लड़का इतना कमजोर था। कौन कमजोर था? लड़का कमजोर था। आप देख रहे हैं कि द बॉय कमजोर था, लड़का कमजोर था। और दैट ही कुड नॉट स्टैंड प्रॉपरली, कि वह ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो सकता था। कौन नहीं खड़ा हो सकता था? वही लड़का जो कमजोर था। अर्थात इन दोनों ही इस वाले नाउन का और कंजक्शन के पश्चात में दिया गया प्रोनाउन का सीधा संबंध है। अर्थात दोनों ही एक ही हैं, दोनों के कर्ता एक ही हैं। कमजोर बॉय है और ठीक तरीके से खड़ा कौन नहीं हो सकता है? वही। जब यहाँ पर बॉय तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के जो सब्जेक्ट है वो सेम है, एक ही हैं। खड़ा कौन, कमजोर कौन है? द बॉय। खड़ा कौन हो सकता है? वही लड़का। दोनों के सब्जेक्ट एक हैं। लेकिन इस वाले सेंटेंस में जो हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इस वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, उनका वो एक नहीं है। इस वाले में कठिन क्या है? समस्या। द प्रॉब्लम इज सो हार्ड, समस्या इतनी कठिन है दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। कठिन है समस्या, और दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। और हल कौन नहीं कर सकता है? मैं। कठोर है समस्या और हल क्या कौन नहीं कर सकता है? मैं। तो यहाँ पर समस्या और मेरा डायरेक्टली मतलब
डायरेक्टली संबंध नहीं है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट एक नहीं है, इसमें दोनों के सब्जेक्ट एक ही हैं। कमजोर कौन है? लड़का, और हल्का और खड़ा कौन नहीं हो सकता है? वही लड़का, सेम बॉय। तो दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं है, कठिन है समस्या, और हल कौन नहीं कर सकता है? मैं। तो आप देख रहे हैं, वही हम आपको इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सब्जेक्ट और दिया गया प्रोनाउन एक ना हो, अलग अलग हो, उनका संबंध ना हो, तो ऐसी अवस्था में हम दिए गए कंजंक्शन के बाद में दिए गए प्रोनाउन को उसके फॉर के साथ में उसके ऑब्जेक्टिव केस में हम ले आते हैं। अब हम आपको ये करके दिखाएंगे, हल करके दिखाएंगे किस प्रकार से आप हल करोगे इसे, किस प्रकार से आप इसे हल करोगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। तो क्या मतलब इसको हल करेंगे कि द प्रॉब्लम इज, करना क्या आपको? वही पुराने पे फार्मूला बनाना है। सो को आप हटाइए और एडवर्ब टू को लगाइए, प्लस आप देख रहे हैं फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट हो गया क्या? द प्रॉब्लम, फिर इज, आर, एम, वाज, वर्ब में से जो भी वर्ब आनी है वो आप वर्ब को लगाइए, एडवर्ब टू को लगाइए, फिर एडजेक्टिव लगाना है। जो भी सेंटेंस में एडजेक्टिव दी है उस एडजेक्टिव को हमें लगाना है। एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है? हार्ड। एडजेक्टिव क्या दिया हुआ है? हार्ड। और इसके बाद में कह रहा है क्या कि वही काम करना है, कंजंक्शन दैट हटाना है, कंजंक्शन दैट हटाना है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो अलग दिया हुआ है। तो हमने आपको इसके पहले भी बताया है क्या कि अगर आई दिया है तो आई को हम फॉर मी में चेंज करते हैं। फॉर दिया है ना कि एडजेक्टिव के बाद में क्या लगाना है? फॉर लगाना है, प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना है, मतलब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? मी। और इसके बाद में क्या करना है आपको? कैन नॉट को हटा देना है पहले के लिए अनुसार। इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सेंटेंस में दी है उसी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, टू सॉल्व। और यहाँ पर इट लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये इट क्या है? ये इट क्या है? ये भैया ये इट क्या है? आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। किसे? समस्या को। तो ये जो प्रोनाउन है वो किसको शो कर रहा है? प्रॉब्लम को शो कर रहा है। और एक बार तो हम प्रॉब्लम लिख ही चुके हैं तो उसको हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रोनाउन वो उसको हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये इट क्या है कि आई कैन नॉट सॉल्व इट, द प्रॉब्लम इज सो हार्ड, कठिन समस्या इतनी कठोर है, कठिन है, दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। किसे? और यहाँ पर जो इट शब्द है, जो इट प्रोनाउन है, जो इट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर जो इट शब्द है वो किसको शो कर रहा है? मैंने बताया प्रॉब्लम को, कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। किसे? प्रॉब्लम को। तो एक बार तो हम प्रॉब्लम को लिख ही चुके हैं तो दोबारा उसके लिए किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? द प्रॉब्लम इज टू हार्ड फॉर मी टू सॉल्व। चलिए एक सेंटेंस और हम लेते हैं जो सेंटेंस पास्ट में हो। लिखा है क्या? लिखा है कि द मैंगो was so sour that Mohan could not
ईट इट। दिया है क्या कि द मैंगो वाज सो सावर दैट मोहन कुड नॉट ईट इट, कि आम इतना खट्टा था दैट मोहन कुड नॉट ईट इट, कि मोहन इसे खा नहीं सका। यहाँ पर हमने प्रोनाउन की जगह पर ऐसा भी बताया कि अगर नाउन हो, अगर कंजक्शन के बाद में कोई नाउन दिया हुआ है तो हम उसी सेम नाउन में रखते हैं। इसलिए हमने आपको ये सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि द मैंगो वाज सो सावर दैट मोहन कुड नॉट ईट इट। तो क्या बनाएंगे कि द मैंगो वाज, सो को आप हटाओगे, इधर वर्ब टू को आप लाओगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लग गया प्लस वर्ब क्या हो गई, इस आर एम वाज वर्ब हो गई, एड वर्ब टू का प्रो हो गया, एडजेक्टिव हमको लगाना है क्या, सावर, एडजेक्टिव में लगाना है सावर। तो क्या हो जाएगा, सावर हो गया, प्लस क्या करना है आपको, कंजक्शन दैट को आपको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंगो खट्टा है मैंगो, और खा का भी इसका मोहन, अर्थात सब्जेक्ट इसके अलग अलग हैं। प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है द मैंगो, और सबोर्डिनेट क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है मोहन, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, फॉर के साथ जोड़ देंगे, फॉर मोहन, और दिए हुए कैन नॉट और कुड नॉट को भी हटा देंगे, और इन्फिनिटिव क्या लगाएंगे, फॉर मोहन। या अगर कोई नाउन दिया होता है तो हम प्रोनाउन की जगह पर नाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो होगा वो ऑब्जेक्ट केस में ही। लेकिन आप जानते हो किसी भी नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही रहता है। तो क्या करेंगे आप, हम कंजक्शन दैट को हटा देंगे, फॉर मोहन किया, और कैन नॉट कुड नॉट जो भी दिया हो टेंस के अनुसार उसको हटा देंगे, और इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, और प्लस वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, टू एट, और यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले वाले बात में बताया कि यहाँ पर भी जो इट शब्द है वो किसको शो कर रहा है, मैंगो को, कि द मैंगो वाज सो सावर, आम इतना खट्टा था दैट मोहन कुड नॉट ईट इट, कि मोहन इसे खा नहीं सका। किसे नहीं खा सका, वही मैंगो को। चूंकि सॉल्व करते समय हम मैंगो को, आप देख रहे हैं सॉल्व करते समय मैंगो को एक बार लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम इस वाले प्रोनाउन को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द जो है वो मैंगो को ही रेफर कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, द मैंगो वाज टू सावर फॉर मोहन टू ईट, ये बन गया। इसके बाद में हम देखते हैं क्या कि ऐसे सेंटेंसेस यूज ऑफ एडवर्ब टू के प्रयोग में, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का प्रयोग हो, या लास्ट में अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग है, तो उनको हम कैसे रिमूव करके, हटा करके और एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो जैसा हमने बताया कि आशा करता हूँ कि आप आसानी से इस नियम को आप समझ गए होंगे कि जब सब्जेक्ट और जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और प्रोनाउन अलग अलग हो तो हम कैसे एडवर्ब टू का यूज करेंगे, ये आप आसानी से समझ गए होंगे। और इसके बाद में हमने आपको जैसा पहले अभी बताया कि जब सो के स्थान पर ओवर, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का प्रयोग हो, या सेंटेंस के बाद में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग लगा हुआ हो, तो हम कैसे उसको
हटाएंगे, कैसे इसको रिमूव करेंगे और एडवर्ब टू का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। अर्थात जब हमारा कंजक्शन दैट के पश्चात में सबऑर्डिनेटिंग क्लास का प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, इसको हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और आप उम्मीद करता हूँ और पूरी आशा करता हूँ, आशा क्या पूरा विश्वास करता हूँ दैट आपका अध्ययन जो है वो सही तरीके से चल रहा है और आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे द्वारा इस जो ई क्लासेस हैं उनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर रहे हो और होम असाइनमेंट अगर कोई दिया जा रहा है तो उसको आप कर रहे हो। और इसी उम्मीद के साथ में मैं अब आपको अगले वाले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।